वो वापस नहीं आया। अचानक एक लड़का भागता हुआ आया, हांफते हुए बोला, वो लोग एक और गधा मांग रहे हैं, नहीं दोगे तो दुल्हन नहीं भेजेंगे। मेरे अंदर गुस्सा उबल गया। मैं चिल्लाया, ये कैसी डील है, बोल दो, बिना गधे के शादी नहीं करनी। लेकिन वो लड़का धीरे से मेरी बीवी के कान में कुछ बोला। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो गुस्से में बोली, ये लड़का हमें बर्बाद करके ही मानेगा। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? बीवी ने मेरे कान में फुसफुसाया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत कहा, जल्दी मादा गद्दी ले जाओ अभी। कुछ देर बाद मेरा बेटा दुल्हन को लेकर घर लौट आया। रात को सब लोग चले गए। घर में सन्नाटा था। मैं और मेरी बीवी चुप बैठे थे। बीवी बोली, अब भी पैसे कम पड़ रहे हैं, अगर मादा गद्दी भी बेच देते तो सब पूरा हो जाता। मैंने गहरी सांस ली। कोई बात नहीं, शादी हो गई, यही बड़ी बात है। 3 महीने बीत गए। मेरी बहू का पेट बड़ा हो गया था। घर में नया लाइफ आने वाला था। एक दिन मेरा बेटा चुपचाप गधा भाई को घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा लालच था। वो बोला, पापा अब हालत खराब है, बच्चे के लिए पैसे चाहिए। मैं समझ गया वो क्या बोलने वाला है। वो बोला, बेहतर होगा इस जंगली गधे को बेच दे। मेरे अंदर गुस्सा फट पड़ा। मैं चिल्लाया, नहीं, ये टॉपिक यहीं खत्म, गधा भाई नहीं बिकेगा। मैंने गुस्से में कहा, मैं रोज जंगल से शिकार लाता हूँ, नदी से मछली पकड़ता हूँ, सब तेरी बीवी के लिए, फिर भी तुझे कम लगता है? वो अचानक भड़क गया, मैं आपका बेटा हूँ या ये गधा? मुझे लगता है आप इससे ज्यादा प्यार करते हो। मैं चुप हो गया। लेकिन अगले ही पल वो बोला, मैं शहर में एक बॉस से मिला हूँ, वो इस गधे के लिए बहुत पैसे देने को रेडी है। उसने हाथ से इशारा किया। इतने पैसे? मैंने सख्ती से कहा, ना, चाहे जितना पैसा मिले, ये गधा नहीं बिकेगा। वो गुस्से में बोला, ठीक है, आज ये गधा बिकेगा ही। और वो अंदर चला गया। शाम होते ही हमारे आंगन में एक अजीब आदमी आया, इतना मोटा कि जैसे चलता हुआ पहाड़ हो। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। वो गधे को घूरते हुए बोला, आखिर मिल ही गया। मैंने इसे ढूंढने में बहुत टाइम लगा दिया। गधा भाई अचानक जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में वार्निंग थी, जैसे वो उस आदमी को पहचान गया हो। मोटा आदमी बोला, पैसे डबल कर दूंगा, अभी की अभी इसे काट दो। मेरे बेटे ने बिना सोचे कहा, ठीक है, अभी करता हूँ। बस इतना सुनते ही मैं दौड़कर गोदाम से चाकू उठा लाया और उनके सामने खड़ा हो गया। मैं चिल्लाया, कोई इस गधे को हाथ नहीं लगाएगा, ये नहीं बिकेगा, ये घर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बंद है, निकल जाओ यहाँ से। मोटा आदमी हंसते हुए बोला, ये बूढ़ा कहाँ से आ गया? मेरा बेटा तुरंत बोला, ये मेरे बाप हैं, बूढ़े हो गए हैं, दिमाग सही नहीं रहता। आप अंदर बैठो बॉस, मैं अभी गधे को काट देता हूँ। मैं गरज उठा, कोई इस गधे को हाथ नहीं लगाएगा। मैंने बेटे को धक्का देकर कहा, तू पागल हो गया है क्या? पैसे के लिए इतना गिर जाएगा? लेकिन वो नहीं रुका। उसने मेरे हाथ से चाकू छीन लिया। मैंने पूरी ताकत लगाई पर उसकी जवानी के आगे मैं हार गया। वो गधे की तरफ बढ़ा। मैं तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। मैं चिल्लाया, आज अगर तूने गधा भाई को हाथ लगाया तो मैं यहीं जान दे दूंगा। कुछ सेकंड के लिए वो रुक गया, लेकिन पीछे खड़ा मोटा आदमी मुस्कुराया, अगर इसे काट दिया तो मैं तुम्हें शहर में एक बड़ा घर दूंगा। मेरे बेटे की आंखों में लालच चमक उठा। वो बोला, पक्का डील? मोटा आदमी बोला, 100%। मैं चिल्लाया,